आप सभी का रैंकअप ट्यूटोरियल में स्वागत है। साथियों, आज का जो क्वेश्चन है 2019 जी एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। एक नजर आप खुद से क्वेश्चंस पे डाल के देख लीजिए कितने इसके भयावह रूप बना हुआ है। एक्चुअली क्वेश्चंस के साथ साथ एक प्रॉपर्टी को भी आपसे लर्न करवाते हैं। अगर आप इसके प्रॉपर्टी जानते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करो। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल बन सकता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूं। तो सबसे पहला जो यहां पे जो बातें कर रहा है क्वेश्चंस में वो ये है कि जो डिटरमिनेंट निकालना है कुछ इस फॉर्म्स का। आपको देखो सिग्मा एन के 0 लेना है और सिग्मा मतलब इस क्वेश्चन को मैं अगर स्टार्ट करने की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा आप इसको क्या लिखना जानते हो? k = 0 और ये n टाइम्स तक चलेगा और यहाँ पर ये। तो अगर आप हमको क्या कहिएगा सर ये 0 + 1 + 2 + 3 और डॉट डॉट ये n तक चलेगा तो ये तो हो गया सर सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। तो जिसको हम ऐसे लिख लेता हूं, बिल्कुल राइट है आप। तो आप जब एक टर्म्स को लिखते हो तो इससे ये बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है कि ये जितने भी फॉर्म लिखा हुआ है हमारा ये प्रॉपर्टी है। तो चलिए मैं बारी बारी से आपकी 4 प्रॉपर्टियां यहां पर आपको दिख रहा है, मैं उसकी वैल्यू आपको मतलब कैसे लिखते हैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने इसको लिख लिया, फिर मैं यहां पे आता हूं सिग्मा k0 n c k और इनटू में k है। k का वैल्यू आप 0 से शुरू करते हो तो nc 0 इंटू 0, फिर इसके बाद nc 1 इंटू 1, फिर आगे बढ़ते जाओगे nc 2 यहां भी इंटू में 2 आ जाएगा, nc 3 यहां भी 3 आ जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है जैसे जैसे k का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे लास्ट में हमारे पास भी इसकी वैल्यू बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहां भी n रखेंगे, यहां इंटू में भी n होगा। x नहीं कोई समझ लीजिएगा, ये सभी n लिखा हुआ है। तो साथियों आपको ये पता करना है कि जब हम बाइनोमियल सीरीज पढ़ रहे थे उस टाइम हमने इसको क्या लर्न किया था, NCn इंटू n को। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं, इसको लिखा जाएगा n इंटू 2 की पावर n-1। अब जिन साथियों को यह दिक्कत हो रहा है कि आपने इसको यही क्यों लिखे, कैसे लिख लिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। प्रॉपर्ली मैं इसी टाइप के यानी सिग्मा सीरीज बाइनोमियल के जितने भी फॉर्म्स हैं, पॉसिबिलिटी केसेस है, सभी पे मैं डिस्कशन कर दूंगा, लेकिन आपको इसके लिए हमें कमेंट करके बताना होगा। चलिए तो नेक्स्ट जो मेरा जो टर्म्स है ध्यान से देखोगे, ये फॉर्म हमारे पास कुछ स्क्वायर वाले हैं। मैं सभी को क्लियर करके लिख रहा हूं k ≠ 0, यहां पे nc k, यहां पर k का क्या है तो स्क्वायर है। अब आप क्या लिखोगे, k की वैल्यू रखते चलोगे, यहाँ पे 0 का भी स्क्वायर होगा, 1 आप लेते हो तो 1 का स्क्वायर होगा, अगर आप 2 लेते हो तो 2 का स्क्वायर होगा। इसी तरीके से ये बढ़ते हुए NCn n का स्क्वायर होगा। तो सर इसका प्रॉपर्टी आप क्या लिखने वाले हो, तो हमें तो प्रॉपर्टियां याद है, आपको याद करने की जरूरत है। हमें प्रॉपर्टी इसका याद है लेकिन आपको लिखने की जरूरत है। देखिए हमने इन दोनों को एक ही जैसा लिखा हूं बट थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा। तो क्या होगा, तो एक इससे ज्यादा है मतलब n+1 भी आना चाहिए। तो चलिए इसको मैं सिंपलीफाई कर देता हूं नेक्स्ट स्टेप में, n इंटू n+1। इस तरीके से आपको इसको लर्न करके ध्यान में रखना है। दोनों सेम बातें होते हैं बट यहाँ पे n-1 और यहाँ पे n-2 लिखे जाते हैं n इंटू n+1 के साथ स्क्वायर वाले फॉर्म में। आप इसको सिंपली तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। अब किस पे चलेंगे, तो
इस वाले टर्म्स में चलेंगे, क्योंकि मैं इसे मैं क्या लिखने वाला हूं, तो बहुत ही सिंपल, सिग्मा k इक्वल टू 0 एंड एन सी के इंटू 3 का पावर k है। यहाँ पे 3 का पावर में k लिखा हुआ है, ना कि 3 इंटू के। ठीक है साथियों, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आगे, इसको सीरीज को लिख करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 3 का पावर 0, NC1 3 का पावर 1, NC2 3 का पावर 2, ऐसे ही ये बढ़ते चले जाएगा। और सिंपल तरीके से इसको हम NCN और 3 की पावर n लिखेंगे। अब बहुत सारे साथियों सोच रहे होंगे यहाँ पे तो 3 की पावर n है, यहाँ तक तो हमने यहाँ पे क्या सिंपल सा क्या होता था, तो n का स्क्वायर होता था या फिर n का क्यूब होता या फिर n2 में n होता, तो हम यहाँ से आइडिया लगाते। तो ये भी बहुत ही आसान टॉपिक है, क्योंकि लास्ट में अगर इसका 3 दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 है तो 3 में 1 ऐड करो और पावर में इसको रख दो, तो 4 हो गया, 4 की पावर में n। बहुत आसान है, आप हमें बताओगे, ठीक है। और इसमें कोई ज्यादा मतलब वो डिफिकल्ट हेडिंग नहीं होते हैं प्रॉपर्टी, जितने इसके लिए मार्केट में खौफ बनाए हुए बच्चों के दिल में इन्होंने अपना खौफ बना लिया है, एक्चुअली उतने है नहीं। आप हमें सिर्फ कमेंट करके देख लो और फिर मैं इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मैं प्रॉपर्ली इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला नहीं हूं। चलिए, तो अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या है उसके ऊपर मैं आता हूं। हमारे पास जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन को फिर से यहाँ शिफ्ट करना मतलब 2 से 3 मिनट की बर्बादी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यू रख रहा हूं। देखिए आपके पास फॉर्म क्या है, तो सिग्मा k नॉट इक्वल टू 0 इंटू के, इसको क्या लिखने वाले हैं आप, ये लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आगे बढ़ो, फिर यहाँ पे आ जाओ इंटू के वाले फॉर्म में, इसको क्या लिख रहे हैं, तो हम इसे ये लिख रहे हैं क्या, तो n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। इसके बाद आइएगा ऊपर वाले में यानी स्क्वायर वाले फॉर्म में, तो सर स्क्वायर वाले में आपने सिखाया n इंटू n प्लस 1 और इंटू में 2 की पावर n माइनस 2। फिर इसके बाद आपने क्या सिखाया, सर यहाँ पे 3 की पावर किए हैं तो आप इसको लिख देना 1 बढ़ा के पावर में n लगा देना। बिल्कुल बच्चों, ऐसे ही आपको याद रखना है। सर इसके इक्वल में भी कुछ दिया हुआ है, हाँ तो आप भी लगा लो, इक्वल में 0 दिया है तो 0 लिख डालो। आगे बढ़ो, अब आपको थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करना है, मतलब जैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू आप फाइंड करते हो वैसे ही, बट थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं ना, प्रॉपर्टी को यूज करते हुए छोटा बना लेंगे, जिससे मेरा डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान होगा। यहां से आपको n की वैल्यू लेना है, तभी तो आप यहां पे रखोगे, तभी आप यहां पे रख सकते हो, क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू तो है लेकिन n की वैल्यू नहीं है, तो हमें डिटरमिनेंट से n की वैल्यू लेना है। तो चलिए हम आगे मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे dt को ले जाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं, बार बार देखने में। तो मैंने डिटरमिनेंट का एक साइन जानता हूं ना, उसी का मैं यूज कर लेता हूं। मॉडुलस के जैसा होता है, मॉडुलस होता नहीं है, मॉडुलस के जैसा दिखता है ये। चलिए यहाँ पर से बताइए फर्स्ट रो से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो सर फर्स्ट रो से हम n इंटू n प्लस 1 को कॉमन कर सकते हैं। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर सर क्या दिख रहा है, तो 1/2 हमारे लिए बच रहा है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, तो हमें दिख रहा है सर 2 की पावर n माइनस 2 दिख रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद यहाँ पे बताइए n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे क्या है, तो 4 है। तो सर थोड़ा सा मतलब इस 4 को मैं क्या लिखूं, वैसे ही रिपीट कर दूं, तो रिपीट करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको मैं एक्स्ट्रा सोचता हूँ, 2 की पावर 2n सोचता हूँ, मतलब 4 को मैंने लिखा 2 की पावर, उसका पावर, दोनों पावर आपस में क्या हो गया, तो मल्टीप्लाइड हो गया। ओके, सीखना है आपको, रटने वाली काम करने की जरूरत नहीं है, रटने वाला काम करेगा आपकी दुश्मन, ठीक है। तो हमें तो सीखने के लिए मैं आया हूं, सीख करके ही जाऊंगा। चलिए साथियों अब आगे बढ़ता हूं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करना है, थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब करते हुए सिंपलीफाई करना है, ताकि हम फिर भी और भी कुछ अगर बाहर निकल रहा है तो मेरा सिंपल सा डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा, जिससे हम n की वैल्यू बहुत ही काफी इजी तरीके से ले सकता हूं। तो आगे बढ़ोगे तो क्या दिखेगा, 1/2, और इसको क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये तो अभी मैं ऐसे ही रखने वाला हूं, और इसको क्या, तो ये तो मेरा ऐसे ही। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना है, क्योंकि बिना सोचे
तो आप आईडी जीमेंस निकाल नहीं सकते हो, ना जीमेंस निकलेगा और ना तो एडवांस निकलेगा। आईडी वाले भी तो मेंस वाले भी तो यही जानते हैं, आप अपना दिमाग का यूज करो। तो चलो सर इसको क्या लिखने वाले हो ताकि ये कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर n प्लस 1। अब यहाँ पर अगर मैं बेस इक्वल कर दिया तो पावर को तो सम करेंगे, और जैसे ही पावर को सम करेंगे n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, n प्लस n इज इक्वल टू 2n। तो यहाँ पर मेरा ये क्लियर हो गया। अब इसको मैं कॉमन कर लूंगा बहुत ही आसानी से। अब हमारे पास हो गया n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। अरे वाह, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम तो सिर्फ खाबो खाब इसको देख के डर रहे थे। ये तो इंटरेस्टेड क्वेश्चंस है, हम ये सीखने के लिए बहुत सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा है। हाँ, आपको डरना नहीं है किसी क्वेश्चन से, सिर्फ उसके साथ लड़ना है, उसके साथ लड़ना है, अपने हौसले से उस क्वेश्चंस को प्राप्त करना है। जीमेंस वाले तो डराने की कोशिश तो करते हैं और कुछ करते हैं नहीं। तो चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें से तो आप कॉमन ले नहीं सकते हैं, तो कॉमन अगर आप निकालने की भी कोशिश करेंगे तो इसी वाले रो के साथ आएगा। हाँ सर जी, इसी में से आएगा। क्या कॉमन ले, तो n प्लस 1 यहाँ तो पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन n माइनस 2 तो इसमें पॉसिबिलिटी तो है। तो कैसे 1/2 n 2 की पावर n माइनस 2। और यहाँ पे देखो n प्लस 1 तो हमको चाहिए, n प्लस 1 तो हमको चाहिए, तो क्या कहते हैं इसको हम n माइनस 2 लिख लिया और इंटू 2 की पावर q। अब बेस फिर मैं यहाँ पर इक्वल कर दिया और इन दोनों पावर को ऐड करूंगा। तो सर आप पावर को ऐड करूंगा बता देते हो, फिर भी हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो बाबू क्या कि 2 की पावर है, दोनों बेस इक्वल है तो दोनों पावर को आपस में ऐड करना चाहिए। तो n माइनस 2 अब प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, n प्लस 1 आएगा। आप ये कैसे सोच लिए, हम बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा हूं, बेस जैसे जैसे घुमा रहा है जितना जरूरत है हम उसको लिखते जा रहे हैं। अब इसका यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे तो रिपीटेड चल रहा है, रिपीटेशन चल रहा है, जैसा बेस वैसा बेस। कॉमन क्या करोगे, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम कन्फर्म नहीं है आज क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसे हैं तो आइडिया रहा नहीं, तो हम इस लाइन के बाद थोड़ा सा बैकअप करेंगे। 2 की पावर n माइनस 2 इस वाले पार्ट्स को कॉमन कर रहा हूं दोनों में से। तो यहाँ पर बचा 1/2 n, यहाँ पर तो आपको 1 दिखेगा और यहाँ पर 8 इक्वल टू में 0। अब थोड़ा सा हम इस क्वेश्चंस वाले पार्ट्स को हम मतलब इरेज करूंगा, मिटाऊंगा। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं शायद आपको दे दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, आपको देखना है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाओ, इसके बाद ही आपसे जीमेंस पॉसिबिलिटी है, एडवांस पॉसिबिलिटी है, तभी तो आप ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप सोचोगे। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, सर इसका डिटरमिनेंट करना है। उसका डिटरमिनेंट करोगे तो कितना होगा, इन दोनों को करेंगे। देखिए हम यहां लिख देता हूं, पता नहीं वहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 8 है इक्वल टू 0, इधर आता n इंटू n प्लस 1 और 2 की पावर में n माइनस 1, और कॉमन जो निकाले हैं वो है 2 की पावर n माइनस 2 है। इन दोनों को बेस इक्वल है तो आप लिखिएगा 2 की पावर 2n माइनस 3, यहाँ पर n इंटू n प्लस 1, इधर डिटरमिनेंट करिएगा तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4, यहाँ से n इक्वल टू 0। अब ये आपका बन जाएगा कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म की जैसा, यानी फैक्टर वाला मेथड। तो फैक्टर वाले मेथड में क्या जानते हैं, जितने भी इसके जीरोस पॉसिबिलिटी है सभी को लिखना है। तो n के इक्वल 0, n प्लस 1 इक्वल 0, 4 माइनस n इक्वल 0, यहाँ से n इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ से तो 0 ही रहेगा और यहाँ से n आपका 4 आ गया। अकेले सर इसको आप क्यों छोड़ दिए, तो इसको हम क्यों छोड़ दिए थोड़ा सा देख लो। तो यहाँ पे जो 0 लिखा है तो 2 के पावर में कितना रखेगा तो 0 आएगा, 2 के पावर में कितना रखोगे तो 0 आएगा। सर पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए उसको मैं मरता हुआ छोड़ दिया।
अरे जिसको बचाना चाहूंगा बच गया तो ठीक है, जो नहीं बचने की कोशिश कर रहा उसके पीछे क्या टाइम वेस्ट करना। चलिए आगे देखता हूं। हमारे पास एक n का वैल्यू 0 मिला, n का वैल्यू -1 मिला और n का वैल्यू क्या मिल रहा है, तो n = 4। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था, सिग्मा k = 0 nck / k + 1 और यहाँ n। अब ये बताओ थोड़ा सा यहाँ पे नमूना थोड़ा सा देख ले। अगर मान लो हमने NCR लिखा, ये तो कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी है, तो कॉम्बिनेशन का जो प्रॉपर्टी है n हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, ना कि निगेटिव और ना ही 0। मतलब तो 0 भी नहीं होगा, निगेटिव भी नहीं होगा, एडिशनल भी नहीं होता है। इसीलिए इसको, इस वाले भाई साहब को मैं मरते हुए छोड़ दिया, डूबते हुए छोड़ दिया। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब हमें n का वैल्यू ये निगेटिव वाला भी नहीं चाहिए और ये 0 वाला भी नहीं चाहिए, ये तो चाहिए ही नहीं, तो कौन चाहिए, 4। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रखेगा, तो 4 सिग्मा k = 0 4ck और k + 1। अब आपको करना क्या है, सिर्फ इसका वैल्यू निकाल करके बता देना है जीमेंस और एडवांस वाले को, तो लिए भैया आपका आंसर तो यही है। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। इसको कितने बार लिखोगे, k की वैल्यू 4c 0, k का वैल्यू 0 लिया तो 0 + 1, फिर 4c 1 1 + 1 4c 2 2 + 1 4c 4 3 गायब हो गया, पहले 3 आएगा 3, तो 3 + 1 4c 4 4 + 1 सिंपल है। NC0 का वैल्यू 1 तो 1/1 NC1 का वैल्यू n होता है तो मतलब 4/2, NC2 का वैल्यू 6 होता है यानी 4C2 का वैल्यू 6 होता है तो 6/3। फिर देखो n-1 का वैल्यू n होता है तो यहाँ पे 4/4, फिर इसका वैल्यू NCn का वैल्यू 1 होता है तो 1/5। यहाँ पे क्या 1 + 2 + 2 + 1, और इसको क्या, तो इतना फालतू करने की कोई जरूरत नहीं है, सबको जोड़ेंगे 6.2, मतलब आंसर मेरा ये रहा। तो अब आप ये बताइए इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो कैसे बनाया जाता है। तो प्रॉपर्टी को दिखाकर जीमेंस वाले एडवांस वाले डराते हैं, आपको नहीं डरना है क्योंकि आप प्रॉपर्टी को अच्छे से स्टडी कर रहे हो। ठीक है, अगर नहीं किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उस त्रुटि को कंप्लीट करने के लिए आप हमें कमेंट करोगे और उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, आपकी हर संभव त्रुटि को दूर कराने की। ठीक साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी टाइप के वीडियोज को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। आप हमें दीजिए अब इजाजत, क्योंकि हमें अगले क्वेश्चंस को भी देखना है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियोज में। जय हिंद,